सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जाप करने से साधक की हर प्रकार की समस्या दूर होती है। हर प्रकार के जो विचार होते हैं, नकारात्मकता दूर होती है। और ये मंत्र बहुत ही गोपनीय मंत्र है। और ये मंत्र की एक बहुत ख़ास बात है कि इस मंत्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता है और ये मंत्र स्वयं सिद्ध है। ये मंत्र अचूक है, मतलब कोई भी मंत्र होता है उसमें धोखा हो सकता है, लेकिन इस मंत्र में कोई भी चूक नहीं हो सकती है। ये सिद्ध है और ये मनुष्य की हर प्रकार की मनोकामना को दूर करता है। माता रानी जो होती हैं वो भक्त की, साधक की सभी मनोकामनाएं को पूरा करती हैं और इसमें साधक को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। और इस सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप करने वाले साधक को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं किस किस प्रकार के लाभ साधक को प्राप्त होते हैं। मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जाप करने वाले साधक को सबसे पहली चीज़ है उसके अंदर नकारात्मकता बिल्कुल दूर हो जाती है। वो उसके जो विचार होते हैं एकदम सकारात्मक हो जाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, साधक के अंदर सीखने की क्षमता आ जाती है। जो काम वो पहले करने से कभी सोच नहीं सकता था, मंत्र का जाप करने के बाद वो उस चीज़ को सीखने लगता है। धीरे धीरे उस काम को वो कर भी सकता है अगर वो करना चाहता है। और दोस्तों, सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप करने वाले साधक की एक और ख़ास बात होती है कि उसके अंदर सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। साधक सही निर्णय लेता है, क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं वो अपने जीवन में पैसा दौलत होते हुए भी सही निर्णय के अभाव में अक्सर वो विफल हो जाते हैं। इसलिए जो ये मंत्र होता है, इस प्रकार साधक की जो बुद्धि होती है एकदम सुरक्षित कर देता है। और दोस्तों, सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप करने वाले साधक की स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी हो जाती है और उसको हर चीज़ याद रहती है। और दोस्तों, जो साधक होता है, जो मंत्र का जाप करता है, उसके अंदर अंदरूनी कला उभरने लगती है और वो बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है। हर प्रकार की अच्छी बातें वो सोच लेता है। और दोस्तों, सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप करने वाले के मुख पर एक तेज रहता है। जहाँ पर वो जाता है लोग उससे कह ही देते हैं कि आपके मुख पर तो बिल्कुल तेज है। और दोस्तों, सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप करने वाले साधक की सबसे ख़ास बात होती है कि समाज में उसका बहुत ही मान सम्मान होता है। समाज में लोग उसकी बात मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप करने वाले साधक का परिवार सुखमय होता है और परिवार के जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि भी एकदम सही हो जाती है। और साधक के परिवार में, साधक के आसपास एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत डेवलप होने लगता है। इस चीज़ को साधक अनुभव भी करता है। और दोस्तों, सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप करने वाले साधक होते हैं उनके अंदर कर्ज चुकाने की क्षमता आ जाती है। अगर वो पहले से बहुत ही कर्ज में हैं किसी भी प्रकार के, तो उनको ऐसे ऐसे स्रोत साधन मिल जाते हैं कि उनका कर्ज अपने आप से समाप्त होने लगता है। और दोस्तों, सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप करने वाले जो साधक होते हैं उनको नौकरी व्यापार में अचानक लाभ होने लगता है। और इस मंत्र का जाप करने वाले साधक वो सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से लैस हो जाते हैं। जिस प्रकार उनके भाव होते हैं उसी प्रकार उनको माता रानी इस प्रकार की सुविधाएं उत्पन्न कराती हैं। दोस्तों, सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप करने वाले साधक के अंदर 9 ग्रहों के जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और जो साधक के जो ग्रह जो विपरीत चल रहे हैं वो ग्रह भी बिल्कुल अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं। और सिद्ध कुंजिका मंत्र के जाप करने वाले साधक में कलह नाम की चीज़ नहीं होती। घर के आसपास जो कलह चल रही होती है, किसी प्रकार को जो वाद विवाद होता है उससे वो दूर हो जाता है और समाज में उसको पद प्रतिष्ठा और समाज में अच्छा इस स्थान मिलता है। उसकी उम्र जो है वो पहले से काफ़ी कम लगने लगती है। अगर इसे 50 साल का है तो वो 30-35 साल का लगता है। और सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप करने वाले के अंदर साहस और शत्रु, मतलब उसके जो शत्रु होते हैं वो भय खाने लगते हैं। यहाँ तक ये समझ लीजिए, जो साधक होते हैं वो उसके जो शत्रु होते हैं वो अपने आप से दूर होने लगते हैं। और जो साधक होता है
वो एक तरीके से कहा जा सकता है वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। पूर्ण मतलब उसमें कोई चीज़ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती, ये संपूर्ण इंसान बन जाता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं इसका जाप कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। तो इसका जाप हमेशा साधक को शांत जगह पे करना चाहिए, जहाँ वातावरण एकदम शांत हो, स्वच्छ हो, और स्वच्छ कपड़े पहन करके इस ज़मीन पर आसन बिछा करके बैठ जाएं और कोशिश करें कि जिस आसन का प्रयोग करें उस आसन को बार बार न बदलें। और साधना करने से पहले 10 बार गहरी सांस ले सकते हैं और सांस लेने के बाद दोनों नेत्रों को मध्य में केंद्रित करें और दोनों नेत्रों के बीच में ध्यान करें माता रानी का। उसके बाद मंत्र का जाप तेज़ तेज़ करें और इतनी तेज़ भी न करें, उपांशु जाप करना है और ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना है, क्योंकि ये आवाज़ कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए और मन में भी नहीं रहनी चाहिए। और मंत्र इस प्रकार है, श्री कुंजिका स्तोत्र में ये मंत्र आपको मिल जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो ज्वल हम सम लम छप फट स्वाहा। दोस्तों इस प्रकार इस मंत्र का जाप आप 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। साधक बिल्कुल एकाग्र होकर कंसंट्रेट होकर इस मंत्र का जाप करे और 41 दिन तक अगर वो जाप करता है तो उसको आश्चर्यजनक और चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों जप के कुछ नियम भी हैं, आइए जान लेते हैं। इस मंत्र का जाप पहली बात तो रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए और अच्छे परिणाम के लिए मन हमेशा शांत होना चाहिए, शांत मन से ही जाप करना चाहिए, एकाग्रता से जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करें तो एकाग्रता बहुत ज़रूरी है और मन में जिसमें जाप कर रहे हों क्रोध, लालच और आलस्य नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस मंत्र का जाप करने से पहले श्री गणेश जी का आवाहन करें, फिर श्री शिव जी का आवाहन करें, उसके बाद अपने गुरु का, उसके बाद ये जाप शुरू करें। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और दोस्तों ये मंत्र श्रद्धा विश्वास पर टिका है। जितनी ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास होगी साधक को उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। और दोस्तों इस मंत्र का जब जाप करेंगे तो आपको धीरे धीरे सफलता मिल जाएगी, लेकिन सफलता मिलने पर कभी भी घमंड न करें और सफलता मिलने पर अपने स्वभाव में, अपने आचरण में धीरे धीरे बदलाव लाने की कोशिश करें। और जब आप ये जाप शुरू करेंगे तो आपकी परीक्षा ज़रूर होगी, क्योंकि जब कोई शक्तिशाली मंत्र का जाप किया जाता है तो कुछ शक्तियाँ होती हैं जो उस साधक को उसकी परीक्षा लेती हैं। जैसे ये योगिनियाँ माता की जो यक्षणियाँ होती हैं, 10 महाशक्तियाँ होती हैं, श्री हनुमान जी हैं और ये बटुक भैरव जी, ये सब जो है परीक्षा लेने लगते हैं। तो उसमें आपको धैर्य बनाए रखना है, धैर्य बहुत ज़रूरी है। और इस मंत्र का जाप लेने के लिए किसी गुरु से दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। अब दोस्तों आइए जानते हैं इस मंत्र का जाप किसको कब कैसे करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नौकरी पेशा का है, अगर नौकरी में तरक्की चाहता है तो उसको पूर्व दिशा में बैठ करके जाप करना चाहिए। अगर कोई साधक जो है वो व्यापार करता है, अपने व्यापार को और नया आयाम देना चाहता है तो उसको पश्चिम दिशा की तरफ बैठ करके जाप चलना चाहिए। अगर कोई साधक इस प्रकार का है जो सट्टे का काम करता है, पैसे से जुड़े काम करता है, तो वो उत्तर दिशा में बैठ करके उसका जाप करना सबसे श्रेयस्कर रहेगा। अगर कोई साधक ज़मीन जायदाद का काम करता है तो उसको दक्षिण दिशा में बैठ करके, दक्षिण मुख की तरफ बैठ करके जाप करना ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। और दोस्तों ये मंत्र जो है इसकी खास बात है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं और किसी भी दिशा में बैठ करके कर सकते हैं। और दोस्तों 18 वर्ष की उम्र से अधिक होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इस मंत्र का जाप करने से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र में शक्तियाँ जो हैं ब्रह्मचर्य के आयाम को बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं। इसलिए साधक अगर शादीशुदा भी है तो उसको मंत्र के जप के दौरान, साधना के दौरान बिल्कुल अपने आप को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। नहीं तो साधक को अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, जबकि बुरे ही परिणाम मिलेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ और भी है कि इस मंत्र का जब तक जाप करें, साधना चले, तब तक किसी भी स्त्री का कोई भी अपमान न करें और गरीबों पर बिल्कुल अत्याचार न करें, किसी को कोई भी अपशब्द न कहें। दोस्तों आपको जान